नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संरक्षित समूह के रूप में एसीटेल का उपयोग। यूज ऑफ एसीटेल ग्रुप एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या होता है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एसीटेल होता क्या है। ठीक है, तो एसीटेल क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है कोई एल्डिहाइड या कीटोन है। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, अल्कोहल से करवा दी। किससे करवा दी, अल्कोहल से करवा दी। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करवा दी, मान लीजिए HCl गैस की प्रेजेंस में करवा दी। ठीक है, तो होता क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे बच्चों, ऑक्सीजन पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ अल्कोहल में R कौन सा है, प्लस वाला भाग है, और OH कौन सा है, माइनस वाला भाग है। तो होगा क्या, देखिए RCr। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, तो माइनस वाले से कौन सा जुड़ जाएगा, R। ठीक है, और यहाँ कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो इससे कौन जुड़ जाएगा, OH। क्लियर है। अब देखो इसकी आगे अभिक्रिया करवाते हैं किससे, वापिस से हम अल्कोहल से करवाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ये प्लस वाला भाग है, ये माइनस वाला भाग है, ये प्लस वाला भाग है, ये माइनस वाला भाग है। तो होता क्या है, देखो ये वाला H और ये वाला OH किसके रूप में बाहर निकल जाते हैं, H2O के रूप में। और हमें यहाँ पर क्या मिलता है, RCr, इस तरीके से OR और OR। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन का यौगिक है और उससे हम इस तरीके का प्रोडक्ट बना दें, तो ये हमारे पास क्या होता है, एसीटेल होता है। क्या होता है, एसीटेल होता है। क्लियर है, ये क्या होता है, एसीटेल होता है। अब देखो एसीटेल का उपयोग संरक्षित समूह के रूप में कैसे कर सकते हैं, वो हमको देखना है। ठीक है, देखो अब यहां पे ध्यान से देखना, अगर मैं क्या करूं, देखो ये तो क्या हो गया, एसीटेल बनाने की विधि हो गई। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराने पर एसीटेल का निर्माण होता है। किसका, एसीटेल का निर्माण होता है। ये हमारे पास क्या है, एसीटेल है। क्लियर है बच्चों। अब देखो अगर हमारे पास क्या हो, ये जैसे हमारे पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, अगर मैं इसकी अभिक्रिया किससे करवा दूं, 1,2-डाइऑल से करवा दूं। किससे करवा दूं मैं, 1,2-डाइऑल से करवा दूं। ये भी तो अल्कोहल है, इससे करवा दूं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ देखिए ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये किसके रूप में बाहर निकल जाएंगे, H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। किसके रूप में, H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, R, कार्बन R, ठीक है, उसके बाद O, CH2, ये हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास बना है चक्रीय एसीटेल।
ठीक है, क्या बना है, चक्रीय एसीटेल। ठीक है, साइक्लिक एसीटेल। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया होगा एसीटेल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, एसीटेल का निर्माण कैसे होता है। अब इस एसीटेल का उपयोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एसीटेल ले लिया, RCrOCH2O ठीक है, अगर मैं इसकी अभिक्रिया अम्लीय जल से करवाऊं, अगर मैं इसकी अभिक्रिया एसिडिक मीडियम में अम्लीय जल से करवाऊं, ठीक है, तो होता क्या है, ध्यान से देखना, होता क्या है, हमारे पास वापस से क्या बन जाता है, वापस से ये कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है, वापस से कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है। देखो इससे ये बना था तो वापस से ये बन जाता है, अगर हम किसकी उपस्थिति में करवाएं, जल की उपस्थिति में। प्लस क्या बन जाता है हमारे पास, CH2OH। ठीक है, और अगर मैं इसकी एसीटेल समूह की क्रिया अगर किसी क्षारीय माध्यम में करवाऊं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो अभी तक मैंने क्या देखा, मैंने क्या किया, एल्डिहाइड या कीटोन से एसीटेल बनाया, चक्रीय एसीटेल बनाया। चक्रीय एसीटेल की अभिक्रिया अगर जलीय माध्यम में कराई जाए, अम्लीय माध्यम में करवाई जाए सॉरी, तो वहां पर हमारे पास वापस से एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो जाता है, वापस से एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो जाता है बच्चों। और अगर हम क्षारीय माध्यम में करवाएं, बेसिक मीडियम में करवाएं, तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। कैसे, हम देखो कैसे फायदा उठा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास ये एसीटेल बनता है, जो हमारे पास ये एसीटेल बनता है, ये अम्लीय माध्यम में क्रिया कर लेता है जल के साथ, लेकिन क्षारीय माध्यम में नहीं करता है। ठीक है, क्षारीय माध्यम में नहीं करता है। इसके इसी बात का फायदा हम उठाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो इससे आगे की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो आगे की बात हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लिखना चाहे तो वो लिख भी सकता है कि एसीटेल जलीय अम्ल में अपघटित हो जाते हैं, जो मैंने अभी बताई थी ना रिएक्शन में अपघटित हो जाते हैं, जबकि क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इनके इसी गुण का उपयोग किसके रूप में करते हैं, संरक्षित समूह के रूप में करते हैं, प्रोटेक्टिव ग्रुप के रूप में करते हैं, संरक्षित समूह के रूप में करते हैं, समूह के रूप में करते हैं। ठीक है, आप कहोगे कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्रुप है। ठीक है, जहाँ पे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O, यानी कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ है
अब हमें इस वाले रिएक्टेंट से हमें क्या बनाना है, इस वाले रिएक्टेंट से बनाना है हमको ये, ठीक है, इस वाले से रिएक्टेंट से हमको बनाना है ये, ठीक है। अब देखो जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया करवाते टाइम क्या हो सकता है, हम इस वाले ग्रुप को चेंज करवा रहे हैं इसमें, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ये वाला ग्रुप भी इसमें चेंज हो जाए, है ना। तो हमको ये वाला ग्रुप चेंज नहीं करना है, हमको इसको बचा कर रखना है। हमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना वो रिएक्शन होने के बाद ऐसा का ऐसा चाहिए, हमें रिएक्शन होने के बाद सेम ऐसा का ऐसा चाहिए, हमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, ठीक है। हमें सिर्फ ये वाला बदलना है, ये वाला नहीं बदलना है ना। ये वाली चीज़ हमें चेंज नहीं करनी है, ये वाली चेंज करनी है बस, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको संरक्षित कर लेते हैं, ठीक है। जब हम अभिक्रिया करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये वाला ग्रुप चेंज ना हो, तो हम इसको किस में चेंज कर लेते हैं, हम इसको एसीटेल ग्रुप में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं, एसीटेल ग्रुप में चेंज कर लेते हैं। क्लियर है। तो हम देखो अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं। हम इसकी अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, ये जो आपको दिख रहा है, हम इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, हम करवाते हैं OH CH2CH2OH। किससे करवाते हैं, 1,2 डाइऑल से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है जब 1,2 डाइऑल से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा, अभी मैंने आपको चेंज करना बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH2 इस तरीके से बन जाएगा। अभी मैंने आपको बनाकर भी दिखाया था, है ना, मैंने आपको बनाकर भी दिखाया था। तो इस तरीके से यहाँ पे बन सकता है। सेम देखिए वही संरचना है, बस यहाँ पे रिंग आ गई, ठीक है, यहाँ पे रिंग आ गई, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो पहले अगर हमको इसको चेंज करना है, इसको इस वाले ग्रुप में चेंज करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड का जो ग्रुप है, कीटोन का जो ग्रुप है, उसको हम संरक्षित कर लेते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तभी हम आगे रिएक्शन करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये वाला ग्रुप भी बदल जाएगा और हमें इस वाले ग्रुप को चेंज नहीं करवाना है, ठीक है। अब जो हमारी रिएक्शन है वो हम करवा देते हैं। जैसे हमको लेना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे हमको यहाँ पे लेना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2O, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2O हम लेते हैं, और जो हमको रिएक्शन करवानी है तो वो इस तरीके से हो जाती है, CH2 ऑक्सीजन, और ये हमारे पास, हमको इसको किस में चेंज करना है, तो ये वैसे हम इसमें चेंज कर देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2O लेते हैं, तो हमारे पास ये किस में चेंज हो जाता है, CH2OH में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम ये प्रोटेक्ट नहीं करते, अगर हम ये वाला ग्रुप प्रोटेक्ट नहीं करते, तो ये वाला ग्रुप भी किस में चेंज हो जाता, किसी और चीज़ में चेंज हो जाता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, आगे क्या करना है हमको, हम इसकी अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, H2O से करवा देते हैं अम्लीय माध्यम में, जैसे हमने पहले किया था। तो ये जाल ग्रुप है ना, ये ग्रुप है, वो वापस से किस में चेंज हो जाएगा, वापस से ये कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा और CH2OH, ठीक है। और वापस से हमारे पास बाहर क्या निकल के आएगा, CH2OH, ठीक है। तो वापस से हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, और ये हमारे पास जो हमको चाहिए था वो मिल गया वापस से, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमको क्या ध्यान रखना है कि ये जो ग्रुप है ना,
डबल बॉन्ड O वाला, ये चेंज नहीं हो। तो ये चेंज नहीं हो, इसके लिए ही हम इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, पहले अल्कोहल से करवा रहे हैं। ठीक है, तो एसीटेल क्यों बना रहे हैं हम, एसीटेल इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किसी दूसरे ग्रुप में चेंज नहीं हो, अभिक्रिया के दौरान किसी ग्रुप में चेंज नहीं हो, इसलिए हम इसको एसीटेल बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम किसी क्षारीय माध्यम में क्रिया करवा रहे हैं तो हम पहले एसीटेल बनवा लेते हैं ताकि ये क्रिया नहीं कर पाए, हमको इसको बचा कर रखना है ना, इसकी रिएक्शन नहीं करवानी है। तो ये हमारे पास हो गया आज का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।